बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर तो आपके बच्चे भी सब्जियां खाने में नाक चढ़ाते हैं तो आप भी मेरी तरह ये मज़ेदार से चाइनीज़ पकोड़े बनाकर दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बंद गोभी डाल दी है, वो भी बारीक कट करके डाली है, और साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको भी इसी तरीके से हमने लच्छे की तरह कट कर दिया है, और साथ में गाजर ले ली है, वो भी मैंने इस तरह जूलियन कटिंग कर दी है उसकी भी। साथ में शिमला मिर्च है, वो भी मैंने डाल दी है। तो यहाँ पर सब्जियां जो आपको पसंद हैं आप वो डाल सकते हैं, जो नहीं पसंद आप उनको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नमक डाल दूंगी। नमक डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। यहाँ पर ये मिक्स करके आपने इस मिक्सचर को रख देना है साइड पे। तो पहले हमने इसके अच्छे तरीके से मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ पर ये देखें, अच्छी तरह से मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अब यहाँ पर मैंने इसमें डालना है, जब अच्छी तरह से सब्जियाँ मिक्स हो जाएंगी ना तो इसमें चिकन डाल देना है। चिकन जो है वो मैंने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी। थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के ना मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था। तो बॉईल करने के बाद मैंने उसके रेशे इस तरीके से कर लिए थे बारीक बारीक से। तो वो मैंने श्रेड कर दी थी चिकन, वो भी मैंने साइड पे रखी हुई है। तो अब उसमें वो भी मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पर हम जो है चाइनीज़ पकोड़े बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने एक कटोरी भर के यहाँ पर श्रेड किया हुआ चिकन डाल दिया। अब इस मिक्सचर को आपने 10 से 15 मिनट तक साइड पे रख देना है, ताकि सब्जियों का क्रंच जो है वो ज़रा ख़त्म हो जाए और ये सॉफ्ट सी हो जाए। तो यहाँ पर ये देखें, मैंने 10 मिनट रखी रही हैं सब्जियाँ, अब ये तकरीबन सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर धनिया डाल दिया है इसमें मैंने, और यहाँ पर स्पाइसेस में मैं डाल दूँगी चिली सॉस। तो चिली सॉस आप 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल दें, और साथ ही सोया सॉस भी 1 से 1.5 टेबलस्पून डाल दें। यहाँ पर अगर आपको सिरका पसंद है, थोड़ी-सी खटास चाहते हैं, तो आप थोड़ा-सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है इसमें। स्पा अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, और कुटी हुई मिर्च मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। और साथ ही यहाँ पर कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा डालूँगी। बस यहाँ पर यही मसाले जाएँगे, और थोड़ा-सा नमक भी डाल दूँगी। नमक हमने पहले भी डाला है, तो ज़रा चेक कर दीजिएगा। अगर आपको कम लगता है तो आपने दोबारा फिर ऐड करना है उस हिसाब से। तो अब यहाँ पर तकरीबन आधा कप मैंने डाल दिया है इसमें बेसन। अब बेसन डालने के बाद आपने पानी नहीं डालना, क्योंकि सब्जियों में भी मॉइस्चर होता है, और काफ़ी देर तक हमने इनको भिगो के ऐसे नमक लगा के रखा हुआ था। तो फिर अब यहाँ पर मुझे बेसन जो है वो कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा-सा और ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप मैंने बेसन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपने मिक्स करनी है। अगर आपको लगे कि थोड़ा ये ड्राई है तो आप ज़रा-सा पानी का छींटा लगा सकते हैं, वरना यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मिक्सचर हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। उसके बाद हमने पैन रख दिया है चूल्हे पे। तो जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर एक-एक करके हम इसमें ये चाइनीज़ पकोड़े डालेंगे। यकीन माने इतने ज़बरदस्त बनेंगे, मेरे घर में तो झटपट से ही ख़त्म हो गए थे, क्योंकि इतने मज़ेदार बने थे। बच्चों ने तो बिल्कुल इनको छोड़ा ही नहीं है। तो अक्सर घर में बच्चे सब्जियां खाने से मुंह चढ़ाते रहते हैं, तो आपने इस तरीके से पकोड़े बना के उनको खिलाने हैं ना, तो एकदम से ये फिनिश कर देंगे बच्चे। तो जैसे ही एक तरफ से गोल्डन कलर आएगा ना, तो हम इसकी साइड पलटा देंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी। तो यहाँ पर ये देखें, कलर माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त आ गया है। तो इसी तरीके से हम इनको उलट-पुलट करते हुए गोल्डन सा कलर आने तक पकाएँगे। तो यहाँ पर जैसे-जैसे इनका कलर गोल्डन हो जाएगा ना, तो हम इनको निकाल देंगे। ये देखें माशाल्लाह से 2 से 3 मिनट बाद हमारे पकोड़े जो हैं वो तैयार हैं। तो अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। कोई सी भी टमाटर की चटनी या आप हरी चटनी के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनकी फाइनल लुक देख सकते हैं। ये देखने में जितने प्यारे लग रहे हैं ना, खाने में उतने ही टेस्टी हैं। तो यहाँ पर आप अगर तो मेरे चैनल पे नए हैं, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।